इनकम टैक्स से संबंधित जो भी बातें हैं, जो आप लोग के दिमाग में कोई कंसर्न्स हैं, चाहे कोई भी बात ऐसी है जो अदरवाइज, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है लद्दाख में, दिल्ली में है न कारगिल में है, तो कोई अगर आप लोग को जानकारी प्राप्त करनी भी होती है तो उसके लिए आप किसी के माध्यम श्रीनगर आएंगे या कहीं आएंगे। ठीक है, अभी भी मतलब काफी ह्यूज डिमांड्स हमारे डिपार्टमेंट्स में है, कई लोगों की जो कभी लो लेस है। तो अब इस स्टेज पे अगर आप उसको एजिटेट ना करें किसी एप्लेंट अथॉरिटी में, नेक्स्ट अथॉरिटी में, तो फिर हमें लगता है कि पर्सन ने फिर कंफर्म कर लिया कि वो इसको मतलब वो उसने एडमिट कर लिया कि ये टैक्स जो मुझ पे लेवी किया गया है वो सही है। अगर आप डिपार्टमेंट का कोई टैक्स चरवाहे के लिए लाते हैं, वहां से उनसे खरीद के लाते हैं, तो लोकल लेवल पर ट्रांजेक्शन हो जाता है सर। तो उसमें ट्रेडिशनल हमारा वे है सर। अब देखिए सर, तो वहां पैसे दे के लाते हैं, दुकान पर उनका कोई वो क्यूआर ट्रांजेक्शन वगैरह सिस्टम है नहीं है सर। वो क्या करते हैं, दिन को बेचते हैं, पैसा लेते हैं, मान के चलिए किसी का 25,000 सेल हो गया, किसी का 30,000, किसी का 40,000, 50,000, लाख रुपए तक सेल हो जाता है दिन का। वो शाम को या दूसरे दिन जाके बैंक में वो पैसा जमा कर देता है। See, there is nothing wrong in cash deposit. ठीक, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ सर। जब वो लोग वहां पे गए, उनको जब नोटिस आया इन चीजों पे, तो उनको कहा भाई आप जो है परचेज बिल लाओ। तो वो कहां से लाएगा सर परचेज बिल? वहां तो कोई सेल और उसका कोई रिसिप्ट तो है नहीं सर। सर इसमें ट्रेडिशनल तरीका ये है, जैसे बकरवाल से या फार्मर्स से खरीदते हैं, तो वो लोग परचेज बिल कहां से इशू। चलिए और लोगों से बात करते हैं। और इसमें हमारा अभी जो मेन जो इशू है, अभी जो आपने बताया, एक तो हमारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वजह से भी हमारे ये जो एरिया है वो एग्जम्प्टेड है, और सेक्शन 10/26 आपने अभी कहा, उसके हिसाब से भी हम एग्जम्प्ट है। सर इसमें अनफॉर्चुनेटली एक ये चीज़ हमें ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जो एसेंशियल कम्युनिटीज में हमारे जो लाइफ स्टॉक होता है, ऑल ओवर इंडिया में हमारे ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। लाइफ स्टॉक पे हमारे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, फिर भी हमारे ऊपर जो है इनकम टैक्स हमारे जो है नोटिस सर्व हो रहा है। हमने इसके रिगार्डिंग भी आप हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो श्रीनगर में है इनकम टैक्स, वहाँ भी हमने अप्लाई किया, वहाँ भी हमने अपना ग्रेडियंस हमने पुट अप किया। इवन हमारे सीए के साथ भी हमने वहाँ पे जाके बात किया, तो वहाँ से हमें कोई कॉन्क्रीट जो सोल्यूशन इसके। हम सब जानते हैं कि लद्दाख जो है इनकम टैक्स के तहत 1026 के तहत जो है, सेक्शन 1026 के तहत जो है एग्जेम्प्टेड है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारे लोगों में अभी तक पूरी तरीके से इस चीज़ में अवेयरनेस नहीं है। अब पिछले आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से जो है बैंक के स्टेटमेंट्स के बेस पर, अब हमारे यहाँ क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो बैंक्स के कुछ नॉर्म्स है जिसमें आप 50,000 से ज़्यादा जो है कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे भी मतलब बिजनेसेस है जहाँ पे कैश डिपॉजिट किए बगैर चारा रहता नहीं है। तो ह्यूज कैश ट्रांजैक्शंस होने की वजह से बैंक से उनको अलर्ट चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नोटिस आ गया। तो मेरी गुजारिश है जितने भी करगिल के जो ट्रेड तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर कोई ऐसा नोटिस आता है तो अपने जो हमारे पास जो क्लेम है उस क्लेम को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ राबिता कायम करें। जो हमें 1026 के तहत जो हमें एग्जम्पशन मिलता है, उसमें ये है कि कोई भी इनकम जो लद्दाख में जनरेट किया हो या लद्दाख में कमाया गया हो, और वो मेंबर जो बिज़नेस का हेड है वो आपका शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखता हो और लद्दाख के रेजिडेंट हो, उसके लिए एग्जम्प्टेड है। हाँ, अगर कोई बाहर का आके यहाँ पे जो है कमा रहा है तो उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो हमारे लोगों में एक जागृति की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। ऐसा कभी भी जब कोई नोटिस आ जाता है, कुछ आता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि भाई वी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 1026। तो उस चीज़ को मद्देनज़र में रख के इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो अभी हमने सारे ग्रेवेंसेस इनको बता दिए, तो इन्होंने हमें एश्योरेंस किया कि जो भी आप लोगों की परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये कर दिया कि भाई जो आपके केवाईसी के तहत बैंक्स में जो अकाउंट्स वगैरह है बिज़नेस का, उसमें जो आपका ईमेल वगैरह है उसको अपडेट करें। अदरवाइज़ वो मेल कर देते हैं तो हम लोग गफलत में सोए होते हैं, मेल का जवाब नहीं मिलता है। 1 नोटिस आता है, 2 नोटिस आता है, 3 नोटिस आता है, जब रिस्पॉन्ड नहीं होता तो वहाँ से उनको ये लगता है कि शायद ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, तो आपने उसके कानूनी कार्रवाई जो उसके ख़िलाफ़ करते हैं। तो हमें भी अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में।
अभी इन्होंने एक डेट दिया, हमको कहा कि दिवाली के बाद जो है यहाँ से ट्रेडर फेटर्निटी के कुछ लोग वहाँ जाएंगे और जिनको भी जो नोटिस वगैरह आया है, जिनको डिमांड निकाला है, वो सब जो है जाके उन सब का हल जो है ढूंढ के इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी इन सब का मसले का हल तो निकालेंगे। सर आज जॉइंट कमिश्नर जो है इनकम टैक्स श्रीनगर और लद्दाख खुद यहाँ पे आया और यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर से मिला, तो इस तरह की जो अवेयरनेस फर्दर भी होना चाहिए सर। जी बिल्कुल होना चाहिए हमेशा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा लद्दाख जो है टैक्स के लिए हॉलीडे था, लेकिन 2017 में जब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए जिसमें जीएसटी वगैरह आ गया, पहले लोगों में अवेयर था नहीं। अब उसके बाद उन्होंने इस चीज़ के आउटरीच प्रोग्राम्स करके इसका अवेयरनेस वगैरह कराया, तो आज हर कोई जो है टाइम पर अपना फाइल करता है, रिटर्न भरता है, लेकिन इनकम टैक्स से मुतालिक अभी बहुत कम लोगों के पास जानकारियाँ हैं। तो आज उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में वाक़फ़ियत कराई, तो हम कोशिश करेंगे ये जो इनके साथ इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला है वो लोगों के साथ शेयर करें,